2024 के आम चुनाव में जब अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला, एक अकेला सब पर भारी नहीं हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में एनडीए कहते हुए सुनाई दे रहे थे। लेकिन अब चीजें इतनी बदल गई हैं कि वो अब अपना नाम सबसे ज्यादा अपना लेने लगे। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मगर उसके बाद चीजें ऐसी बदल चुकी हैं कि अब खुद अपने भाषणों में खुद अपने बारे में अपना नाम ले लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं वाली शैली में आ चुके हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। यानी वापस ये मोदी सरकार वाला दौर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार रैलियों में हैं, रोड शो में हैं, भाषणों में हैं और मैं शैली में वो बातें कह रहे हैं जो आपने इंट्रो में सुनी। मैंने किया 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद 22 मिनट में क्या क्या तबाह कर दिया और इसका श्रेय दो मुझे, फूल बरसाओ। और मजाक तो तब हो गया, हद तो तब हो गई कि गुजरात के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को प्रशासन ने फोन करके बुलवाया कि मोदी जी आ रहे हैं, फूलों की बारिश करने के लिए आपको भी आना है। और मोदी जी के ऊपर फूलों की बारिश होने लगी और खुद कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार मीडिया के सामने आके कह रहा है कि हमें बुलाया गया था। फिर एक बात सोचनी होगी कि फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार को क्यों ना बुला लिया जाए। मोदी जी उसी भाषण में एक लाइन क्यों नहीं बोल पाए कि उनके आईटी सेल के ट्रोल जो मोदी जी को अपना महबूब नेता मानते हैं, उन्होंने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार को कितनी गालियां दी, उनकी बेटी के बारे में क्या कहा। विंग कमांडर व्योमिका सेन का परिवार भी आएगा फूल बरसाने। अब वो कभी यूपी में जा रहे हैं, रैली होगी, भाषण होगा, पटना जाने वाले हैं, रैली होगी, भाषण होगा और रोड शो होगा और मैं वाली शैली में बताया जाएगा कि मैंने ये सबक सिखा दिया। लेकिन ठहर कर एक नागरिक आज भी सोच रहा है, उन सारे सवालों का जवाब मोदी जी क्यों नहीं देते। मसलन वो एक बार क्यों नहीं ये बात का सबूत दे देते कि उन्होंने अपने से सीज फायर कराया और व्यंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उनका एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है जब वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब पहले भारत की आजादी के वक्त कैसे सरदार पटेल को बीच में ले आ रहे, पीओके के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जरा सुनिए आप इतिहास का ज्ञान उनका। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और उसके बाद वर्तमान समय में सीज फायर क्यों हुआ इसका जवाब नहीं दे रहे। देश जानना चाह रहा है कि जब पूरा देश आपके साथ खड़ा था, सेना बहुत बढ़ चढ़ करके हावी होकर के पाकिस्तान से लड़ रही थी, सेना के कर्नल और तमाम जर्नल जो टीवी पर बैठते हैं उन्होंने कहा कि यह सीज फायर गलत समय पर लिया गया, एक जवाब इसका भी दे देते मोदी जी, इसके बारे में भी अपने भाषण में जिक्र कर देते। एक लाइन तो बोलना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी कहें कि मैंने नस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान को और मैंने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, फिर मेरा मन किया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, मैं उसको सीज फायर दे रहा हूं, अब नहीं मारूंगा। नहीं बोला। अब मैं की शैली में वो इतना बार बोल रहे हैं, अब जैसे फोटो लग रही, खुद एंजॉय कर रहे हैं उसको। और उसी बीच में ये खबर आ रही है जो आपके स्क्रीन पर हमने इंट्रो में भी दिखाया, फिर देखिए
सिंदूर पहुंचाएगी घर घर भारतीय जनता पार्टी। अब जरा लोग सोशल मीडिया पर जो सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका भी जवाब दे दे। मोदी जी के रगों में गरम सिंदूर तो बहने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि गरम सिंदूर बहना गंभीर बीमारी का लक्षण है, इलाज होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक राजनीतिक जुमला है, अब राजनीतिक जुमला को राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाने जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग ये पूछने लगे कि सिंदूर एक बड़ी पवित्र चीज होती है हिंदू धर्म के हिसाब से। जो लोग सिंदूर को मानते हैं वो कहते हैं कि सिंदूर कौन पहुंचाता है? लड़की के परिवार के लोग। जब दुल्हन बनने वाली होती, दुल्हन बन रही होती है, उसके परिवार के, उसके सगे संबंधी लोग ये पहुंचाते हैं। बीजेपी कैसे पहुंचा रही? और बीजेपी क्या सिंदूर पहुंचा करके मजाक उड़ाना चाहती है सबका? इस बात का जवाब नहीं है। लेकिन अब सबको यह बात समझ में आने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी सेना के नाम पर राजनीति करने में दुनिया में किसी को भी पीछे छोड़ चुकी है। और मोदी जी इसके नाम पर अब बिजनेस बढ़ाने लगे हैं। फिर बिजनेस से याद आया, ट्रंप वाले इस बात का क्यों नहीं जवाब दे देते कि बिजनेस की वजह से सीज फायर नहीं रुका। एक बार ट्रंप ने बीच में कुछ दाएं बाएं किया था, फिर लगातार वो बोल रहा है। लेकिन मोदी जी इन सारे सवालों का जवाब देने की बजाय मोदी है तो गोली खाएगा, भाषण का ये वाला अंश जरा सुनिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बातें तो ठीक कह रहे हैं कि पड़ोसी अच्छा हो, सुधर जाए, जीने कमाने खाने लग जाए, वरना गोली खाएगा मोदी की। सुनिए जरा नरेंद्र मोदी का भाषण। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब आपने इस भाषण के इस हिस्से को जब सुना तो आपको क्या लग रहा था? रोटी खाओ वरना मोदी की गोली खाओ। मतलब खुद लेके AK-47 या रॉकेट लॉन्चर या ड्रोन पर बैठकर खुद जा रहे हैं और ड्रोन से खुद गोली मारेंगे। ये मोदी की गोली का मतलब क्या है? भारत की गोली कह देते, देश की गोली कह देते। वैसे तो देश और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी बांटती है, लेकिन ये मोदी की गोली का मतलब क्या है? इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। भाषणों के जरिए अब बीजेपी इस पूरे मामले का चुनावी रंग दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये काम कर रही है और इसी तरह से उसको ये समझ में आ रहा है कि सेना के शौर्य का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उन्होंने अपने भाषण में एक और बात कह दी जिसकी खूब चर्चा हो रही। एक बार कह दिया कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, जापान को पीछे छोड़ दिया। सुनिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। अब इस एक वाक्य के बाद ये खबर देखिए जिसमें खुद ये बताया जा रहा है कि बन नहीं गया है, बन सकता है। इसका मतलब क्या है? मोदी जी जानते हैं कि जुमले पर देश यकीन करता है, जुमले पर देश बात मान जाता है और फिर गांव गांव खबर पहुंच जाती है मोदी जी ने बोला है तो गलत थोड़े बोला होगा। और उसके बाद हकीकत के तथ्य दूर तक पहुंच ही नहीं पाते, मीडिया इस पर बहस करता नहीं। जैसे मोदी जी ने अपने भाषणों में लोकल को वोकल करने का जो फॉर्मूला दे दिया और कहा कि विदेशी सामान को खरीदने का प्रचलन बंद होना चाहिए। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। फिर सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई ये सबूत देने की कि मोदी जी जितने सामान इस्तेमाल करते हैं उसमें से कितना विदेशी इस्तेमाल करते हैं। कोई उनके चश्मे की कीमत बताने लगा, कोई 10 लाख का सूट का यह जिक्र कर रहा है। और भारत का अगर कुछ है भी तो वो क्या है और वो कितने लोगों के लिए है, इसका तो जिक्र ही नहीं हो। उनके भक्त दुनिया के दूसरे देशों से बिजनेस बंद करने की डील करते हैं और चीन का बिजनेस व्यापार गांव गांव में, घर घर में, बेडरूम तक में सामान पहुंचा चुका है।
इसको लेकर के जो कंट्राडिक्शन हो रहा है उस पर बात नहीं हो रही। देश समझ रहा है, या एक नागरिक के तौर पर आपको भी समझना होगा कि मोदी जी के किस जुमले पर यकीन करें। जैसे देश अब इस बात पर चर्चा करने लगा कि 11 साल पूरे हो गए, 26 मई 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, और उसमें उन लोगों ने इतने जुमले इस्तेमाल किए, मोदी जी ने सिलसिलेवार गिनाने लगे कि 100 दिन में काला धन आया क्या? मोदी जी का जुमला है, 100 दिन में काला धन आया? नहीं आया। एसआईटी बनी? नहीं बनी। नोटबंदी से काला धन वापस आया? नहीं पता देश को। नोटबंदी से आतंकवाद रुक गया तो पहलगाम क्यों हो गया? नोटबंदी का उपलब्धि क्या हुई? किसी को पता नहीं। नोटबंदी के बाद इतना जरूर हुआ कि देश भर में बीजेपी का, आरएसएस का, एबीवीपी का और तमाम छोटे छोटे संगठन, सबका कार्यालय जरूर बन गया। उसके बाद जुमले का क्या हुआ कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हुआ क्या? 50 दिन में अगर मेरी कोई कमी रह जाए तो जिस चौराहे पर बुलाना मैं आ जाऊंगा। चौराहे पे गए क्या? या 50 दिन में कमी खत्म हो गई क्या? बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार, रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में क्या है? अब तक सबसे वर्स्ट है। महंगाई इतनी ज्यादा कि उस पर बात ही नहीं होती, क्योंकि भाई देश खतरे में है, सिंदूर पहुंचाना है घर घर, तिरंगा यात्रा निकालनी है, महंगाई पर क्यों बात करोगे? बहुत हुई बेरोजगारी की मार। लोग कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आपको भी चिंता नहीं, आपको देश बचाना है, सुरक्षा नहीं। गांव गांव घूम रहे हैं उनके एजेंट, चौराहे पर खड़े होकर है चुप रहो, कौन रोजगार की कमी है, देश खतरे में है, मोदी जी ना होते तो अब तक पाकिस्तान क्या करता। अरे मोदी जी के रहते पहलगाम कैसे हो गया? इस पर चर्चा ही नहीं हो रही। तो अब तक 11 साल में जितने जुमले बोले गए, अगर 11 जुमले ही निकाल लीजिए, 11 जुमले, 100 दिन में काला धन वापस ले आना, ठीक, उसके बाद हर साल 2 करोड़ रोजगार, उसके बाद नोटबंदी के बाद सारा काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, 2022 तक हर सर के ऊपर छत हो जाएगी, 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा भारत, डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, पेट्रोल डीजल 30-35 रुपया लीटर मिलने लगेगा। ऐसे करके 11 जुमले आप निकाल लीजिए और उसके बाद जोड़ लीजिए इन भाषणों से, और फिर बीजेपी जो सिंदूर पहुंचाना चाहती है उससे सवाल करिए। आपको सरदार पटेल के बारे में भाषण मिलेगा। सरदार पटेल की बात अगर मानी गई होती तो पीएके हमारा होता। इंदिरा गांधी गलत की, नेहरू गलत किए, आप क्या कर रहे हैं इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर घुमाया जाएगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और मैं की शैली में मोदी मोदी, अपने से फूल बरसाओ, अपने ऊपर रोड शो करो। इस समय पूरे देश में इतना पैसा लगाया जा रहा है इन सारे संस्थानों पर, यह पैसा किसका है? स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? नौकरी की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति क्या है? महंगाई की स्थिति क्या है? इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। नागरिक तो आप हैं। मोदी जी के कुछ भाषणों को आपके सामने इसलिए हम रखते हैं कि आपकी स्मृति चूंकि बहुत कमजोर है, आप भूल जाते हैं। आपको याद है कि नहीं, चीन को ला ला करके दिखाई गई और पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद हो गया क्या? ट्रंप को आज तक झूठा साबित नहीं कर पाए, फिर जवाब किसका मिलेगा? और कितने झूठ कितने सच, निर्णय आपको करना है, क्योंकि देश के नागरिक आप हैं। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और जरूरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाएंगे यानी घंटी की बटन, तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत और हौसला मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर, एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे उन तमाम ज़रूरी पहलुओं के साथ जो नागरिक के तौर पर आपको जानना जरूरी है और जिसे शायद कोई और नहीं बता रहा, हम बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।